Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture class. और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर अपन ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में जो अपन पढ़ रहे हैं, तो आज की जो कक्षा उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो टीथ के स्ट्रक्चर से पहले अपन को पता ही है बच्चों कि अपन टीथ की बात करते हैं। हार्ड टीथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर एंड लोअर जो हेल्प इन च्यूइंग एंड डिग्रेडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल with help in digestion, and there are 32 teeth present in the human, mature human. The human teeth are dipodont. Dipodont means क्या होता है? Dipodont means क्या होता है? There are two type of teeth, temporary teeth and permanent teeth. ठीक है, ठीक है। टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट, टेम्परेरी टीथ 20 एंड परमानेंट टीथ 32। ठीक है। डाइफोडेंट मीन्स टू टाइप ऑफ टीथ या टू टाइप टीथ अकर्स इन द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, फर्स्ट है टेम्परेरी मिल्क टीथ एंड सेकेंड है परमानेंट टीथ। ठीक है, ये जो मैंने बात की। उसके बाद फिर बात की थी ह्यूमन टीथ आर हिट्रोडोंट, मीन्स क्या होते हैं? विषम दंती। मीन्स क्या होता है? 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। फर्स्ट इज इंसिजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। ठीक है, 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, सो दैट टीथ आर हेटेरोडोंट टाइप। ठीक है, विषम दंती जिनको हिंदी में बोलते हैं। दीज आर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इसके बाद जो अपने बात की थी फॉर्मूला, डेंटल जो फॉर्मूले की बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंटल फॉर्मूला इसको अपन 21, 23 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 21, 23 इस प्रकार से अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 21 में 21, 23 इंटू 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल जो टीथ हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 32 टीथ हो जाते हैं। तो ये एक मेच्योर डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला मेच्योर पर्सन। ठीक है, ये था। इसके अंदर 2 क्या थे? ये ऊपर वाले जबड़े मैंने बताया था, 2 ऊपर वाले जबड़े में अपना हाफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपके इंसिजर है, ये कैनाइन्स है, ये प्रीमोलर है और ये क्या होगा? मोलर है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपन का डेंटल फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो अपन बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करते हैं तो टीथ आर द वेरी हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, टीथ की बात करते हैं। टीथ आर द वेरी हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ईच टीथ हैव द 3 पार्ट। टीथ हैव द 3 पार्ट, 3 पार्ट। ईच टीथ हैव द 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं इसके बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। ईच टीथ हैव द 3 पार्ट। फर्स्ट आउटर पार्ट इज, फर्स्ट इज क्राउन, सेकेंड इज नेक एंड थर्ड वन इज रूट। ईच टीथ हैव द 3 पार्ट। सबसे पहले यहाँ से याद रखना है अपन को। देखो, दिस इज द 1 पार्ट क्राउन, नेक एंड रूट। ईच टीथ हैव 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ। क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ, अपर पार्ट फ्रॉम द गम। ठीक है, अपर पार्ट फ्रॉम द गम। ठीक है, टीथ क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ विच इज विजिबल इन आवर माउथ। ऊपर का भाग है। ठीक है, और ऊपर का भाग होता है जो अपने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर विजिबल है। दिस इज क्राउन। क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ विच इज विजिबल इन द माउथ एंड रूट इज द
lower part and which is embedded into the bone socket. ठीक है, root is the innermost part and embedded into the bone socket, and this is not visible part of the teeth. This is the root, this is the crown, this is the visible part in our mouth, and this is the root, this is embedded into the bone socket. देखो ये bone है, देखो ये रेड रोटेट में दिखा रखा है, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा आपको, ये हल्का दिख रहा होगा. दिस इज द बोन सॉकेट, दिस इज द बोन सॉकेट, दिस इज द बोन सॉकेट, दिस इज द रूट पार्ट which is embedded into the bone socket. This is the root part of the teeth. And neck is present in the gum and present between the crown and the root. The neck part which is present in gum, देखो ये गम वाला पार्ट है, सेक्शन है, ये गम, देखो ये गम है, अभी मैं बताऊंगा इसमें डिटेल से आपको डायग्राम में. दिस इज द गम, दिस इज गम, दिस इज नेक पार्ट. ठीक है, नेक पार्ट प्रेजेंट इन गम इन बिटवीन द क्राउन एंड रूट, बिटवीन द क्राउन एंड रूट. गम इज प्रेजेंट इन द नेक पार्ट इज प्रेजेंट इन द गम इन बिटवीन द क्राउन एंड रूट. ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गए बच्चों. क्राउन which is the outermost part and visible in mouth. Neck it is present in gum and in between the crown and neck. Root is the innermost part embedded into the bone socket, and this is not visible part of the teeth. ठीक है, तो तीनों पार्ट हो गए. पहली बात तो क्या होगा, दांत के जो तीन पार्ट हो गए, ये तीनों पार्ट ऊपर डिस्कस कर लिए. 3 पार्ट्स होते हैं. तो देखो दिस इज द क्राउन, ठीक है, दिस इज द आउटरमोस्ट पार्ट एंड विजिबल इन आवर माउथ, तो अपने मुंह के अंदर दिखाई देता दांत का भाग होता है. दिस इज नेक, दिस इज प्रेजेंट इन द गम, गम के अंदर जो मसूड़े के अंदर प्रेजेंट होता है, देखो ये वाला भाग है नेक. ठीक है, ये रहा नेक, मसूड़े के अंदर प्रेजेंट इन, दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द क्राउन एंड रूट, क्राउन और रूट के बीच में प्रेजेंट होता है. उसके बाद बात करें रूट की. रूट इज द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ एंड एम्बेडेड इनटू द बोन सॉकेट. बोन सॉकेट इसके अंदर एम्बेडेड रहता है. ठीक है, एंड इट इज फिक्स विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट, जो आगे बताऊंगा. ये सीमेंट लाइक सब्सटेंसेस फिक्स होता है बोन सॉकेट के अंदर, जो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, और रूट है, ठीक है, ये रूट वाला पार्ट है इनरमोस्ट. दिस इज नॉट विजिबल इन द माउथ. ठीक है, दिखता नहीं है अपन को, ये बोन सॉकेट के अंदर फिक्स रहता है. तो ये 3 पार्ट की बात थी, ये 3 पार्ट हो गए. इसके बाद ईच टीथ हैव द सेंट्रल कैविटी. नेक्स्ट बात को ध्यान देना बच्चों. ठीक है, तो मैं लैंग्वेज इजी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो बुक से आपकी जो बुक है उससे थोड़ा हटके बता रहा हूँ. ईच टीथ हैव ए सेंट्रल कैविटी. देखो ये रेड वाली है, ये रेड सी दिख रही है आपको, देखो ये, ठीक है, ये रेड सी जो दिख रही है आपको, दिस इज द सेंट्रल कैविटी, दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी. ईच टीथ हैव ए सेंट्रल कैविटी, या ईच टीथ हैव ए कैविटी दैट इज कॉल्ड द पल्प कैविटी. दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी. देखो ये है जो बीच में आपको रेड वाला दिख रहा है, देखो ये रेड वाला यहाँ से चालू है, ये रेड वाला पार्ट. ठीक है, ग्रीन वाले बीच में देखो ये रेड वाला यहाँ तक है. ठीक है, ईच टीथ हैव ए सेंट्रल कैविटी या कैविटी. ठीक है, और कैविटी, दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी. क्या बोलेंगे इसको, ईच टीथ हैव ए कैविटी, दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी. इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पल्प कैविटी बोलना है. ठीक है, ये पल्प कैविटी मैंने बता दी इसको. ठीक है, अब इसमें बात आती है कि जो पल्प कैविटी होती है, ठीक है, पल्प कैविटी हैज, पल्प कैविटी की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो पल्प कैविटी हैज ब्लड वेसल्स. पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है. ब्लड वेसल, सेकेंड इज नर्व सप्लाई, एंड थर्ड वन इज ओडोंटो ब्लास्ट सेल्स. ठीक है, ईच पल्प कैविटी या पल्प कैविटी हैज, पल्प कैविटी हैज, पल्प कैविटी हैज blood vessels, nerve supply and odontoblaст cells.
ठीक है। इस कैविटी के अंदर बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, रेड दिख रही है इसकी वजह से, ब्लड सप्लाई होती है इसके अंदर, ब्लड सप्लाई नरिश द एक्टिव शेल ऑफ द टीथ, ठीक है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई से होती है, वो क्या करती है, नरिशमेंट करती है किसको, एक्टिव सेल्स को। एंड नर्व सप्लाई रिसीव द सेंसेशन एंड इंपल्स फ्रॉम द टीथ एंड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, these are present which synthesize the dentin which help the growth of the teeth। बात को सुनना बच्चों ध्यान से, ही आगे और भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये भी ध्यान देना। मैंने बताया था ईच टीथ हैव ए सेंट्रल कैविटी, ठीक है, विच इज कॉल्ड द पल्प कैविटी। पल्प कैविटी हैज ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स विच नरिश द एक्टिव सेल्स ऑफ द टीथ, नर्व सप्लाई विच रिसीव द sensation या impulse from the teeth, and odontoblast cells which help the synthesize the dentin, ठीक है, dentin, ठीक है। The pulp cavity have a canal which open through a pore, this is called the apical pore। Each pulp cavity have a canal, this is called the canal of pulp cavity which open through a pore at the outer side, this is called the apical pore, ठीक है। ये pore is present on the apical apex of the pulp cavity। by this pore this pulp cavity open to the outer side, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एपिकल पोर। पल्प कैविटी have a canal of pulp cavity, ठीक है, have a canal of pulp cavity which open through a pore, this is called apical pore। through this apical pore blood and nerve enter into the teeth in the pulp cavity, ठीक है, enter and out into the pulp cavity। by this apical pore blood vessels and nerve supply in and out through this पोर, ठीक है। तो अपन ये बात कर सकते हैं इसके थ्रू क्या होती है, एपिकल पोर के थ्रू ही क्या होती है, ब्लड वेसल्स एंटर करती है और नर्व सप्लाई एंटर करती है और बाहर भी इस पोर के थ्रू ही आती है। तो ये क्या होता है, इसके शीर्ष पे अपन कह सकते हैं पल्प कैविटी की होती है। तो पल्प कैविटी के जो एपेक्स पार्ट होता है या जो इसका जो बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट में पोर पाया जाता है। ए पोर इज फाउंड इन बेसल पार्ट ऑफ द पल्प कैविटी, दिस इज कॉल्ड द एपिकल पोर। थ्रू दिस एपिकल पोर ब्लड वेसल्स नर्व इंटर एंड आउट थ्रू दिस पोर, ठीक है। तो इस पोर के माध्यम से क्या होती है, जो होती है वो इंटर करती है, आउट होती है, ठीक है। फिर इसमें बाद एक ऊपर बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिख सकते हैं कि टीथ इज फॉर्म फ्रॉम द डेंटाइन, ए बोन लाइक हार्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द डेंटाइन। टीथ इज फॉर्म फ्रॉम a cement bone like substance, this is called the dentine। dentine formed from odontoblaст cells, ठीक है। डेंटाइन किससे बनता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है। वो तो ध्यान देना, इसके अंदर क्या होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई। पल्प कैविटी के अंदर मैंने क्या बताया, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। इन ओडोंटोब्लास्ट सेल से क्या किसका निर्माण होता है, इस डेंटाइन का निर्माण होता है। इससे डेंटाइन का निर्माण किससे होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। ये जो सेल्स होती है मान लो इस प्रकार से, ये कौन सी है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है और ये क्या करती है, सिंथेसिस द डेंटाइन। ए डेंटाइन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द टीथ। ये डेंटाइन ही क्या करता है, इस टीथ की ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जो टीथ होता है किससे बना होता है, टीथ होता है वो किससे बना होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द टीथ इज डन बाय बोन लाइक हार्ड डेंटाइन, ठीक है। इट फॉर्म फ्रॉम बल्क फ्रॉम द फ्रॉम द बल्क ऑफ द टीथ, ठीक है। डेंटाइन क्या करता है, बल्क बनाता है किसका, टीथ का, ठीक है। तो बच्चों देखो अपन बात करते हैं बोन, अपन जो इसकी टीथ की बात, ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ध्यान देना कि ग्रीन वाला पार्ट है, इसको डेंटाइन बोलते हैं। और डेंटाइन क्या होता है, बोन लाइक स्ट्रक्चर, बोन लाइक सबस्टेंसेस होता है विच फॉर्म द टीथ, ठीक है। जैसे एक लाइन में बता रहा हूँ आपको, जो आपकी बुक में देखी है
द फॉर्मेशन ऑफ द टूथ इज बाय बोन लाइक हार्ड डेंटाइन, ठीक है, और इट फॉर्म द बल्क ऑफ द टीथ इफ इट इज it is covered with a hard substances that is called the enamel. Dentine is covered with a crown part is made up of a hard substance that is called the enamel. And enamel is the hardest substances of the body. याद रखना. बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंसेस क्या है? एनिमल है बच्चों, याद रखना. एक बहुत जीके का क्वेश्चन भी है और आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि जो हार्डेस्ट सबस्टेंसेस है वो क्या है? एनिमल. तो मैंने यहाँ पर क्या बताई आपको कि एक बात याद रखना, यहाँ पे एक बात बताई मैंने कि जो टीथ इज फॉर्म फ्रॉम द बोन लाइक substance that is called the dentine, ठीक है. Dentine is covered by a substance, this is called the enamel. Enamel is the hardest substances of the body. Sometimes if the enamel is lost then the teeth become more sensitive. जैसे आपने पता होगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि कई बार ठंडा ताता लगता है तो उसमें क्या होता है, जो इनेमल वाला पार्ट होता है ये लॉस्ट हो जाता है, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, कि जो ये वाला ये टूट गया, ऊपर वाला भाग है ये टूट गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मेटेरियल होगा, जो अपन बाद में ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो या भोजन हो, किसी डेंटाइन के चक्कर में इसमें आएगा, डेंटाइन के टच में आएगा, डेंटाइन के चक्कर में टच में आएगा. डेंटाइन में क्या नर्व सप्लाई हो, नर्व सप्लाई इसको नर्व सप्लाई क्या होगी, उसको सेंसेशन को रिसीव करेगी, उससे क्या मोर सेंसिटिव हो जाता है कई बार टीथ, ठीक है. तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कवर होता है ये जो इसको प्रोटेक्टिव कवर है, ठीक है. इसके डेंटाइन है प्रोटेक्टिव कवर और सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, तो हार्डेस्ट सबस्टेंसेस ऑफ बॉडी दिस इज कॉल्ड एनिमल, ठीक है. ये होता है. फिर अपन बात करें द ग्रोथ ऑफ द टीथ. यहाँ पे एक बात को ध्यान से देना, द ग्रोथ ऑफ द टीथ The growth of the teeth depend on the activity of the odontoblast cells. ये activeness of the odontoblast cells means क्या होती है, odontoblast cells responsible for dentin formation. Dentin is responsible for growth of the teeth, ठीक है. तो अपन बात कर सकते हैं the growth of the teeth depend on the activity of the odontoblast cell means कि जब तक odontoblast cells है वो एक्टिव रहेगी, जब तक क्या टीथ की ग्रोथ रहेगी. और एक आफ्टर द सम टाइम the odontoblast cells become inactive after the maturation of the body. After some years the odontoblast cells become inactive and the growth of the teeth become stable. मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि क्या होती है अवस्था, जो कुछ अवस्था तक क्या होती है, ये दांतों में वृद्धि होती है, ठीक है. कुछ अवस्था तक क्या होती है, ग्रोथ होती है टीथ की. ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है, उससे क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है. और एक आफ्टर मैच्योरेशन पीरियड के बाद बात करते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद क्या करती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बिकम इनएक्टिव एंड द ग्रोथ ऑफ द टीथ बिकम स्टेबल. फिर क्या रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने बात याद रखना, ठीक है. ये जो ग्रोथ होती है वो इस पर डिपेंड करती है. फिर अपन ने यहाँ पर वो एनिमल वाली बात करी ली है कि डेंटाइन कवर्ड विद सबस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एनिमल. एनिमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंसेस ऑफ द बॉडी, ठीक है. बॉडी की हार्डेस्ट सबस्टेंसेस होती है. इसके बाद बात करते हैं द रूट पार्ट ऑफ द टीथ विच इज एम्बेडेड इनटू द बोन सॉकेट इज फिक्स विद द हेल्प ऑफ द सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड द सीमेंट, ठीक है. जो इसका रूट वाला पार्ट होता है, देखो ये रूट वाला पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट दिखा आपको, ये रूट वाला पार्ट ये बोनी सॉकेट में फिक्स है. किसकी मदद से फिक्स है, ये जो ब्लैक लाइन में खींच रहा हूँ या ब्लैक लाइन दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड सीमेंट, ठीक है. सीमेंट, ठीक है. सीमेंट सबस्टेंस होता है, इसके द्वारा क्या होता है, ये चिपका होता है, फिक्स होता है, स्टेबल होता है. देखो इस प्रकार ब्लैक लाइन से मैंने दिखाया, दिस इज कॉल्ड सीमेंट. विद द हेल्प ऑफ दिस सीमेंट इज फिक्स इन दिस बोनी सॉकेट.
इस बोनी सॉकेट के अंदर क्या होता है, इसकी मदद से ही क्या होता है, ये फिक्स रहता है। तो बच्चों ये जो मेन बातें थी, ठीक है, वो थी। अभी और एक बार मैं आपको थोड़ा सा वापस बताता हूँ इसके बारे में। तो बिल्कुल इजी ही संरचना अपन डिस्कस की। तो अपन बात करते हैं, टीथ इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, या टीथ इज वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, ऐसे बोल सकते हैं। एंड ईच टीथ हैव 3 पार्ट्स, crown, neck and root. Crown is the outermost part which is visible in our mouth, and root is the innermost part which is embedded into the bony socket which is embedded into the bony socket, and this is not visible part of the teeth. And neck, it is the intermediate part present in between the crown and neck and present in the gum, ठीक है, गम में प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात की थी अपन ने कि ईच टीथ हैव ए सेंट्रल कैविटी, दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी। पल्प कैविटी हैज ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई एंड ओडोंटोब्लास्ट। यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, ब्लड वेसल्स नरिश द एक्टिव सेल्स ऑफ द टीथ, and nerve supply initiates with the sensation या nerve impulse from the teeth, and odontoblast cells which are present in this pulp cavity help in the synthesis of dentine, ठीक है। This is bony like structure from the teeth, which is bony like substances which form the teeth, ये bulk of the teeth, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बात बता दी, फिर आगे भी रहेगी, ठीक है। तो इस पल्प कैविटी have a pore at this basal part, this is called apical pore. Through this apical pore, blood vessels, nerve supply enter and exist to the this pulp cavity, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात करी थी, क्या करी थी कि the growth of the teeth, या अपन ऐसे कह सकते हैं that teeth is formed from the bone like substance, this is called dentine, ठीक है। Dentine form the bulk of the teeth, and sometimes it becomes sensitive due to the loss of the enamel which covered the crown part या which covered the dentine part, ठीक है। enamel क्या होता है, enamel is the outermost part या enamel covered the dentine part, enamel it is the hardest substances of the body, ठीक है। तो ये कई बार क्या एनिमल जो होता है लॉस्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, डेंटाइन जो होता है ये या टीथ होता है एकदम सेंसिटिव हो जाता है। तो अपन बात कर सकते हैं डेंटाइन कवर्ड विद सबस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द एनिमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंसेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड इज विजिबल इन आवर माउथ, एनिमल पार्ट इज द विजिबल इन आवर माउथ, तो ये से भी अपन इनको बोल सकते हैं। इसके बाद जो अपन बात करें तो इसमें क्या था, इसमें और क्या बच गया था अपने कि इसके कवर एनिमल से होता है, और द ग्रोथ ऑफ द टीथ डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट सेल। इफ द ओडोंटोब्लास्ट सेल एक्टिव दैट इट सिंथेसाइज डेंटाइन एंड ग्रोथ इट बिकम रेगुलरली, एंड सम टाइम या some after some years after the maturation of the body, after some time, after some years, the odontoblast cells become inactive and the growth of the teeth become stable, क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। और फिर लास्ट में मैंने बताया था कि जो रूट वाला पार्ट होता है इसका जो सॉकेट के अंदर इम्बेडेड होता है विद द हेल्प ऑफ ए सबस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द सीमेंट। तो अपन स्ट्रक्चर की बात एक बार और सुन लो बच्चों, ये इसका जो क्राउन वाला पार्ट है, ठीक है, इट्स कवर्ड द डेंटाइन, जो डेंटाइन को कवर्ड करके रखा है, दिस इज कॉल्ड द एनिमल पार्ट, ठीक है। एनिमल पार्ट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंसेस ऑफ द बॉडी होता है, ये होगी। फिर अपन ने जो यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाएगा देखो, ये दिस इज कॉल्ड डेंटाइन, ये डेंटाइन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, गम दिखाया मैंने, ये पल्प कैविटी दिखाई है, ये बोन दिखाई है जो बाहर है ये, ठीक है। इसके बाद सीमेंट दिखाई है जो सबस्टेंसेस जिसके थोड़ा ये स्टेबल होता है, फिक्स होता है। इसके बाद कैनाल ऑफ द पल्प कैविटी होता है, ये ओपन थ्रू ए पोर, दिस इज कॉल्ड एपिकल पोर, ठीक है। और ये रूट वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, क्राउन वाला पार्ट है। बिल्कुल इजी सी जो अपनी स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करिए, इसका आप डायग्राम सुंदर डायग्राम बनाना, और जो मेरे हिसाब से जो मैंने थोड़ी बातें जो अपन को और बेसिस पे आधार बताई वो आप समझ गए होंगे। आप बुक के हिसाब से आप नोट बना लेना है, ठीक है। तो आज के एग्जाम मुझे इतना होता है, धन्यवाद।